जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश और मुगल के समय बहुत फेमस था। यह सिस्टम जिसमें लैंड का अधिकार उस पर काम करने वालों का नहीं होता था बल्कि किसी और का होता था, जमींदार का हुआ करता था। जमींदार किसान से टैक्स वसूल करते थे। भारत के आजाद होने के बाद यह सिस्टम समाप्त हो गया। तो आइए जानते हैं जमींदारी सिस्टम के बारे में। जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था बिहार, बंगाल, उड़ीसा और वाराणसी में। बंगाल में जमींदारी सिस्टम से पहले हुआ करता था इजरादारी सिस्टम। इजरादारी सिस्टम 1773 को इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा समाप्त कर दिया गया जब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेके आए वो। तो बंगाल में उसके बाद जमींदारी सिस्टम आया। जमींदारी सिस्टम 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इस सिस्टम में क्या था, जमींदार लैंड के मालिक बन जाते थे और उनके पास अधिकार होता था लैंड के टैक्स लेने का। टैक्स उस टाइम पे भी ली जाती थी जब उपज बहुत कम होती थी। इस सिस्टम के आने से पहले क्या था, टैक्स लिया जाता था कैश में, लेकिन आने के बाद यह सिस्टम लागू होने के बाद काइंड में टैक्स लिया जाने लगा। जैसे इस सिस्टम में क्या था, जो उपज हुआ करता था शेयर, उसे 11 पार्ट में डिवाइड किया जाता था और 10/11 पार्ट ब्रिटिश को दिया जाता था और 1/10 पार्ट जमींदार खुद अपने पास रखते थे। तो इस सिस्टम के साथ कुछ इशू था, तीनों के साथ, जमींदार के साथ, किसान के साथ और कंपनी के साथ भी। तो आइए जानते हैं किसान के लिए क्या इशू था। इसमें जो टैक्स लिया जाता था वो बहुत हाई हुआ करता था। कभी कभी किसान टैक्स चुकाने के लिए कर्ज लिया करते थे और टैक्स न दे पाने पे उन्हें जमीन से बेदखल कर दी जाती थी। और जमींदार के लिए क्या इशू था, उनके लिए भी ये पे करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था और वो पे नहीं कर पाते थे तो उनसे जमींदारी ले ली जाती थी। लेकिन कंपनी के लिए इशू कैसे बन गई, आइए जानते हैं। 19वीं सेंचुरी से पहले डेकेड तक खेती का धीरे धीरे विस्तार हुआ, मतलब बाजारों में कीमतें बढ़ी, जमींदारों की इनकम भी बढ़ी, लेकिन इससे कंपनी का फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी फिक्स कर चुकी थी टैक्स। अगर यील्ड ज्यादा भी होती तो वे टैक्स बढ़ा नहीं सकते थे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था कंपनी के साथ, और यही था जमींदारी सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में, रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। सो सी यू अगेन ऑन जीरो।